ओम शांति। आज का सत्य अनुभव है अमृतसर की रहने वाली ब्रह्मा कुमारी चरणजीत बहन का। मैंने आर्ट्स में ग्रेजुएशन करने के बाद कंप्यूटर कोर्स किया तथा कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल तथा सिल्वर मेडल हासिल किया। पिताजी की इच्छा थी कि शादी से पहले लड़की नौकरी पर लग जाए तो किसी पर निर्भर न रहकर स्वाभिमान के साथ अपना जीवन जी सकेगी। सिख धर्म के प्रति मेरी कट्टरता बहुत अधिक थी। सुबह नितनेम का पाठ, दोपहर में सुखमनी साहिब का पाठ, शाम को रहराज साहिब का पाठ, रात को कीर्तन सोहिला का पाठ करने के बाद ही सोने जाती थी। बीच में कुछ 40 पाठ, तुक भंजनी साहिब आदि भी शुरू किए। जब तक गुरुद्वारे के प्रसाद से मुंह जूठा नहीं कर लेती थी तब तक कुछ भी खाती पीती नहीं थी। एक दिन लगातार बरसात के कारण गलियों में कमर तक पानी बह रहा था। ऐसे में भी सबके मना करने के बावजूद मैं पानी को जैसे तैसे पार कर गुरुद्वारे माथा टेकने गई। एक दिन मेरी तबीयत बहुत खराब थी। 6:30 बजे सुबह जब आंख खुली तो नितनेम का पाठ पूरा होने को था, अर्थात नींद में ही पाठ समय पर चालू हो गया था। इतनी पक्की प्रैक्टिस हो गई थी कि सुषुप्त अवस्था में भी मन ने पाठ करने का काम चालू रखा था। ज्ञान मार्ग में आने पर अब सोचती हूँ, आत्मिक स्थिति में रहने की प्रैक्टिस अगर भक्ति के पाठों जैसी हो जाए तो विजय निश्चित है। एक दिन डाकघर में सरकारी नौकरी के लिए अर्जी दी। बिना किसी सिफारिश के मेरा चयन हो गया। नियुक्ति पत्र भी मेरे हाथ में आ गया। परंतु जब ज्वाइन करने कार्यालय गई तो अनएम्प्लॉयमेंट कार्ड मुझसे मांगा गया। वो तो मेरे पास नहीं था। इसी बात पर मुझे नौकरी नहीं दी गई। मैं गुरुद्वारे में जाकर गुरु नानक जी की तस्वीर के सामने बैठकर बहुत रोई, बहुत अरदास की। यदि नौकरी मिल जाती तो कुछ दिन शादी से और बच जाती, परंतु अब तो शादी करनी ही पड़ेगी क्योंकि घर वालों ने कह दिया था कि नौकरी नहीं मिली तो शादी कर देंगे। इसीलिए मेरा मन पाठ और गुरुद्वारे से हट गया। मन को गहरी चोट लगी। मन में विचार चला कि मेरी कट्टर भक्ति यदि मुझे एक कागज का टुकड़ा भी न दिला सकी तो वह भक्ति किस काम की। मुझे याद है एक बार मैं रात्रि को आयोजित शिव पार्वती विवाह समारोह में गई थी। मंच से घोषणा हुई कि जिसका शिव से बहुत प्यार है वो हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया, यहाँ तक कि गोद के बच्चों के भी हाथ पकड़कर माताओं ने उठवा दिए। पर मेरे मन में था सिख धर्म सबसे ऊपर है। हमारे गुरुओं ने जितना सहन किया इतना अन्य किसी ने नहीं किया। इसीलिए पूरी सभा में एक मैं ही थी जिसने हाथ नहीं उठाया था। और आज वही मेरा धर्म मुझे मदद नहीं कर रहा है। मेरा दुख मेरी आंखों से अनवरत बह रहा था। इसके बाद किसी ने मुझे बताया कि शिव जी असंभव को संभव कर देते हैं। मैंने सोचा शायद यही मुझे नौकरी दिला दें, इसीलिए सोमवार के व्रत प्रारंभ कर दिए। उस समय तो देहधारी शंकर को ही शिव मानती थी, परंतु मुझे सपने में सांप दिखाई देने लगे। पुजारी ने शिवलिंग पर जल चढ़ाने, शिव पुराण पढ़ने की सलाह दी। मैंने यह सब कुछ किया। बेलपत्र, अक, धतूरा, भांग, जल सब कुछ चढ़ाया पर फायदा नहीं हुआ। तीसरी बार शिव पुराण का पाठ पूरा करके मैं शिव भक्ति से भी उपराम सी हो गई। उस समय टीवी पर एक बहुत ही प्रसिद्ध महाराज का प्रवचन चल रहा था। मैंने सोचा क्यों ना इनको अपना गुरु बना लूं। भगवान तो बात करते नहीं, केवल पूजा पाठ करवाते हैं, फल देते नहीं। गुरु से तो कम से कम मार्गदर्शन मिल जाएगा। इनके माध्यम से ज्ञान और भगवान दोनों मिल जाएंगे। ऐसा सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। आप सब समझ ही सकते हैं कि भगवान के सत्य परिचय के अभाव में एक भक्त का मन कितना डामाडोल और स्वार्थ पूर्ति, इच्छा पूर्ति के भंवर में उलझा रहता है। अनेक प्रकार के अनुमान, कुशंकाएं, अंधश्रद्धा तथा अर्थहीन रीतियों का पालन करते करते वह हताश हो जाता है। मेरी हालत भी ऐसी ही थी, परंतु भगवान ने मुझे इस भटकन से बाहर निकाल लिया। कुछ समय बाद माताजी ने मुझे जगाया और एक पर्चा मेरे हाथ में थमा दिया और मुझसे कहा कि इसमें लिखा है कि शिव जी किसी के तन में आकर बोलते हैं। यह सुनते ही मेरी पूरी नींद उड़ गई। टीवी पर आ रहे महाराज जी से बात करने का निश्चय समाप्त हो गया और मैंने सोचा क्यों ना सीधे शिव जी से ही बात करके पूछूं कि मेरी मनोकामनाएं पूर्ण क्यों नहीं हो रही हैं। मैंने पर्चे पर लिखा फ़ोन नंबर मिलाया तो उधर से उत्तर मिला कि आप कल आना। माताजी चिकित्सा विभाग में सेवारत थीं।
उन्होंने अगले दिन छुट्टी ली और उनके साथ मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम लुधियाना पहुंच गई। आश्रम में पांव रखते ही मुझे महसूस हुआ कि लंबे अरसे के बाद मैं अपने घर पहुंच गई हूँ। सोफे पर बैठकर पहले तो मैंने घर जैसी भासना का आनंद लिया। सामने प्यारे ब्रह्मा बाबा का चित्र था। मुझे ऐसा लगा कि इनका कोई सोने चांदी का व्यापार है और ये मेरे बहुत ही नज़दीक हैं। इनको मैं अच्छे से जानती हूँ, पर इससे पहले इन्हें कहाँ देखा है वो याद नहीं आ रहा था। आश्रम की बहनें ऊपर की मंजिल पर रहती थीं। मैंने उनसे पूछा, क्या ये बाबा ऊपर रहते हैं? अगर इस समय विश्राम न कर रहे हों तो कृपया नीचे बुला लीजिए, मैं इनसे मिलना चाहती हूँ। बहन जी ने मुस्कुराते हुए बताया, बाबा तो अब अव्यक्त हो चुके हैं। उन्होंने हमें अगले दिन से ज्ञान कोर्स प्रारंभ करने का समय दे दिया। मैं जैसे ही सेंटर से घर पहुंची, पिताजी ने समाचार सुना दिया कि अमृतसर पंजाब का भारतीय नौसेना इंडियन नेवी में कार्यरत लड़का आपकी शादी के लिए चुन लिया गया है। 3 दिन बाद सगाई की रस्म भी हो गई। मैंने भी आनाकानी नहीं की, ना चाहते भी हाँ कर दी, क्योंकि कोई और चारा ही नहीं था। नौकरी नहीं मिली तो शादी तो करनी ही थी। दुनिया का तो यही चलन है। सेंटर पर मेरा ज्ञान कोर्स चालू था। सगाई के अगले दिन मुझे वो पाठ पढ़ाया गया जिसमें मुझे बताया गया कि नौकरी और शादी के अलावा किसी भी कन्या के लिए एक तीसरा रास्ता भी है, और वो है आजीवन ब्रह्मचर्य में रहकर ईश्वरीय सेवा द्वारा वह अपना जीवन देवी तुल्य बना सकती है। मुझे तो यही चाहिए था, पर अब क्या हो सकता था। बाजी हाथ से निकल चुकी थी। 7 माह बाद शादी होना तय हो चुकी थी। दोनों घर तैयारियों में जुट गए थे और मैं अपने सच्चे साजन शिव को रिझाने में लगी थी कि शायद अब भी वो मुझे हारी हुई बाजी को जिता दें, आजीवन पवित्र रहने का मेरा सपना साकार कर दें और कैसे भी आकर आत्मा पर पड़ने वाली इस बेड़ियों को काटकर मुझे स्वतंत्र कर दें। मैं आश्रम जाती रहती, ज्ञान कोर्स में आगे बढ़ती रहती। खान पान की शुद्धता पक्की हो गई। माताजी ने कहा, यह शुद्धि अगले घर में ना निभ सकी तो क्या करोगी? मैंने कहा, माँ, तुम तो मेरी सगी माँ हो, कम से कम यहाँ तो मेरे शुद्ध भोजन की मेरी इच्छा पूरी कर दो। बाकी आगे जैसा माहौल होगा उसमें ढल जाऊंगी। क्योंकि भगवान की पहचान मिल गई थी, सारी गुत्थियाँ सुलझ गई थीं, जीवन की मंजिलें मिल गई थीं, इसीलिए मैं ज्ञान मार्ग पर बिना किसी संशय के चलती जा रही थी। 3 मास बाद मुझे मधुबन आबू पर्वत योग शिविर के लिए जाने का स्वर्णिम अवसर मिला। वहां जाकर मुझे पक्का विश्वास हो गया कि हम देवता घराने के हैं, पुनः देवता बनने वाले हैं। भगवान पवित्रता के बदले सतयुगी दुनिया का राजभाग 21 जन्मों के लिए देने स्वयं आ गए हैं। तो मेरा मन अपवित्रता के लिए बांधे गए शादी के बंधन से छूटने के लिए छटपटाने लगा। मैंने वहीं आबू से ही अपने होने वाले साथी से फोन पर बातचीत की, ईश्वरीय ज्ञान का थोड़ा परिचय दिया और कहा, देखो, हम आपके लिए अपना घर परिवार सब छोड़ देंगे, तो क्या आप हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकेंगे कि हमें भगवान से मिलने में सहयोग दें? आप भी मिलें और मैं भी मिलूं, फिर हम सांसारिक जीवन जी लेंगे। भगवान की मदद का ऐसा चमत्कार हुआ कि इन्होंने हाँ कर दी। मैं कुछ आश्वस्त हुई, पर मन में शंका कुशंका का चक्र चलता ही रहा। ज्ञान से भरपूर होकर आबू से वापस लौटी। एक दिन आश्रम से घर लौटते हुए रास्ते में एक चौराहे पर रुकी। बाबा के अलावा सारा संसार आंखों से मानो ओझल था। बाबा से ही सवाल जवाब की कड़ी जुड़ी थी। तभी मुझे बाबा की तरफ से एक आश्वासन मिला। बाबा ने कहा, बच्ची, मैं जानता हूँ मैं तुम्हें कुएं में धकेल रहा हूँ, लेकिन मेरा एक बहुत ही कीमती हीरा उसी कुएं के कीचड़ में फंसा है। उसे वहां से निकालने के लिए तुम्हें कुएं में उतरना ही है, परंतु तुम्हारी कमर पर मैंने रस्सी बांध उसकी डोर अपने हाथ में ले ली है। तुम्हें डूबने न देने की जिम्मेदारी मेरी है। तुम उस हीरे को बाहर निकालो, फिर मैं तुम दोनों को ऊपर खींच लूंगा। भगवान के इस आश्वासन से मैं आश्वस्त हो गई। जब स्वयं भगवान ने मुझे पवित्र रखने का वायदा कर लिया है, तो मैंने खुशी ही खुशी शादी कर ली। किसी मंदिर में चलने वाले सत्संग की तरह बहुत ही सात्विकता से मेरी शादी हो गई। भगवान तो मेरे जीवन की डोर को पकड़े हुए हर पल मेरे साथ थे ही। पर्स में शिव बाबा की एक छोटी ट्रांसलाइट मैं हमेशा रखा करती थी। ससुराल पहुंचते ही मेरी अलमारी से सामान निकालने के लिए जब मेरी मामी सास को मैंने चाबी दी, तो उनकी नज़र पर्स में रखे बाबा की ट्रांसलाइट पर पड़ गई। उन्होंने पूछा, यह क्या है? मैंने कहा, मैं ज्ञान में चलती हूँ। उन्होंने कहा, मैं भी 10 वर्षों से ज्ञान में चलती हूँ।
पर बांधेली हूँ। अच्छा, तेरे भोजन का प्रबंध मैं कर देती हूँ। मामी सास ने सारे परिवार को कह दिया कि मुझे तो 2 ही दिन रहना है। इन 2 दिनों में मैं बहू को अपने हाथ का बनाकर खिलाऊंगी। तुम तो सारा जीवन खिलाते रहना। और फिर वह बिना प्याज लहसुन का भोजन बनाकर मेरे लिए ले आई। इस प्रकार जीवन की डोर थामने वाले प्रिय प्रभु ने उस अनजान घर में भी मेरे बिना सोचे ही शुद्ध भोजन की व्यवस्था करा दी। इससे ज्यादा उनके प्यार का और क्या सबूत होगा। मेरे युगल की बुद्धि की डोर भी भगवान ने बड़ी युक्ति से अपने हाथ में ले ली थी। हम दोनों ही कठपुतलियों की डोर अपने हाथ में पकड़े भगवान हमें सुलझा रहे थे, नए नए दृश्य दिखा रहे थे और अनुभवी बना रहे थे। संभाल की पूरी जिम्मेदारी प्रभु ने उठाई हुई थी। युगल शादी के लिए कार्यालय से छुट्टी लेकर जब अमृतसर आ रहे थे तो रास्ते में एक जगह सड़क पर मृत शरीर पड़ा होने के कारण यातायात रुक गया था। मेरे होने वाले पति को डर था कि भारी ट्रैफिक के कारण गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकेगी और मेरी ट्रेन छूट जाएगी। तभी उनको याद आया कि मेरे होने वाली पत्नी किसी बाबा के बारे में बात कर रही थी। उन बाबा से बातें करके देखता हूँ, शायद मदद मिल जाए। उन्होंने खुद तो कभी पूजा पाठ नहीं किया था, भगवान को कैसे याद करते हैं ये भी नहीं जानते थे। बस मन ही मन यही कहा कि बाबा आप कहाँ हो मुझे नहीं पता, लेकिन आप मुझे सहयोग दो। इतना कहते ही एम्बुलेंस आई और मृत शरीर को ले गई। जिस मार्ग के 8-10 घंटे तक भी साफ होने की संभावना नहीं थी, वह पल भर में साफ हो गया। ड्रामा का यह दृश्य मेरे युगल की बुद्धि में भगवान के प्रति प्यार, विश्वास, श्रद्धा और समर्पण का भाव जागृत करने के लिए निमित्त बन गया। उन्हें संकल्प उठा कि ऐसे बाबा को तो देखना चाहिए, जानना चाहिए और मिलना चाहिए। इस मदद के बहाने भगवान ने इनकी बुद्धि की डोर मानो अपने से कसकर जोड़ ली। शादी के दूसरे दिन अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में माथा टेकने जाना था। हम दोनों स्कूटर पर स्वर्ण मंदिर होते हुए आगे लॉरेंस रोड ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर पहुंच गए। मेरे युगल का ज्ञान कोर्स शुरू हुआ। उनकी 10 दिन की छुट्टियां कोर्स करने में और नाते रिश्तेदारों से मिलने मिलाने में पूरी हो गईं। अगली बार ये जनवरी 2003 में 15 दिनों की छुट्टी पर आए। मुझे इसी समय का इंतज़ार था। मैं इनको लेकर मधुबन बाबा के घर आई। 18 जनवरी को हम दोनों बाबा से मिले। इस जन्म में तो इन्होंने भक्ति नहीं की, पर पूर्व जन्म की संचित भक्ति का फल इनको यह मिला कि गुलजार दादी के माध्यम से इन्होंने प्यारे बाप दादा को पहचान लिया। आज वो भी यही कहते हैं कि शुक्रिया बाप दादा का जो हमें अपनाया और बाल ब्रह्मचारी बनाकर रखा। बाबा ने मुझे कहा था, मैं तुमको हीरा लाने के लिए कुएं में उतार रहा हूँ। बाबा के ये बोल कितने सत्य सिद्ध हुए ये आप सब समझ ही गए होंगे। बिना भगवान की मदद के यह हीरे तुल्य आत्मा कैसे पवित्र रह सकती है ये आप सब भी जान चुके होंगे। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि चरणजीत बहन का ये सत्य अनुभव आपके भी दिल में उतर गया होगा। ये अनुभव हमें ये बतलाता है कि अगर हम सच्चे मन से भगवान के हो जाते हैं तो सचमुच हम कठपुतली बन जाते हैं और हमारे जीवन की डोर उस सत्य परमात्मा के हाथों में ऐसी चलती है कि जीवन बिना उलझे परमात्मा प्यार में बड़े आनंद से आगे बढ़ता जाता है। तो हम जल्द फिर आपके सामने जुड़ेंगे एक और सत्य अनुभव के साथ। तब तक परमात्मा प्यार के आनंद में मस्त रहें। ओम शांति।